दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली गलियों में, जहां हर कोई अपनी ही धुन में भागता है, अर्जुन का जीवन किसी के लिए खास नहीं था। उत्तम नगर के एक मामूली घर में रहने वाला अर्जुन न तो किसी रईस खानदान का वारिस था और न ही उसका जीवन किसी नायक की तरह दिखाई देता था। वो अनाथालय के कूड़े के ढेर से मिला एक नामहीन बच्चा था, जिसे वहां की एक महिला ने उठा लिया और पाला। उसकी किस्मत भी एक छोटे पौधे जैसी थी, जो जमीन के भीतर अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहा हो। 18 साल की उम्र में अर्जुन का समय कॉलेज और डिलीवरी बॉय की नौकरी के बीच कटता था। दिन में सामान पहुंचाने का काम और रात में पढ़ाई। वो हर रोज अपने अंदर एक जिद को दबाए रखता, एक सपना जिसे वो खुद ठीक से समझ नहीं पाता था, लेकिन वो सपना हमेशा उसे बेचैन किए रहता था, जैसे कोई अधूरी मंजिल हो जो बस कुछ कदम दूर हो। उस दिन सूरज ढल रहा था और अर्जुन अपनी साइकिल पर कॉलेज की क्लास खत्म करके डिलीवरी ऑफिस लौट रहा था। जब उसने सड़क पार करने के लिए ब्रेक लगाया, उसकी नजर दूसरी तरफ के फुटपाथ पर पड़ी। कुछ लड़के एक लड़की का पीछा कर रहे थे। उनकी हंसी में भद्दापन था और लड़की की आंखों में डर साफ झलक रहा था। अर्जुन के चारों ओर लोग चल रहे थे, लेकिन किसी ने लड़की की मदद करने की कोशिश नहीं की। उसने मन ही मन सोचा, क्या सब ऐसे ही देखते रहेंगे? उसकी मुट्ठियां कस गई। लड़की को डर से पीछे हटते देखकर अर्जुन ने तुरंत फैसला किया। वो साइकिल छोड़कर सड़क पार कर गया और लड़कों की तरफ बढ़ा। एक लड़के ने लड़की का रास्ता रोकते हुए उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। अर्जुन ने उसका हाथ बीच में ही पकड़ लिया और कड़े स्वर में कहा, तुमने अपनी हदें पार कर दी है। लड़के ने चौंक कर अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा। उसने कहा, कमीने, तू कौन है जो हमारे मजे में खलल डाल रहा है? लड़के ने गुस्से में अर्जुन पर घूंसा मारा, लेकिन अर्जुन ने बिजली की फुर्ती से उसका वार चकमा दिया और पलटकर ऐसा घूंसा मारा कि वो जमीन पर गिर पड़ा। बाकी लड़कों ने अर्जुन को घेर लिया। तू अकेला है और हम चार, देखता हूं कितनी हिम्मत है, उनमें से एक बोला। अर्जुन ने चारों की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अनकही चुनौती थी। उसने अपने दांत भींचे और कहा, असली नायक अकेला ही खड़ा होता है। उनके हमलों का सामना करते हुए अर्जुन एक के बाद एक उन्हें गिराने लगा, लेकिन तभी सबसे पीछे खड़े लड़के ने अपनी जेब से एक पिस्तौल निकाली। अब तुझे सबक सिखाने का वक्त आ गया है, उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। गोली चली। अर्जुन को सीने में आग की लहर महसूस हुई। उसका शरीर लड़खड़ाया और वो सड़क पर गिर पड़ा। उसके चारों ओर का शोर धीरे धीरे अंधकार में डूबने लगा। जब अर्जुन ने आंखें खोली तो उसने खुद को एक गहरे अंधकार में पाया। वहां चारों ओर सन्नाटा था। उसने अपने आसपास देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। क्या मैं मर चुका हूं? उसने खुद से पूछा। तभी अंधकार के बीच से एक तेज रोशनी चमकी, इतनी तेज कि अर्जुन को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उसने आंखें खोली तो उसने खुद को एक अजीब और खूबसूरत जगह पर खड़ा पाया। चारों ओर हरे भरे मैदान थे। आसमान तक ऊंचे पेड़ खड़े थे। हवा में एक अजीब सी मिठास थी। अर्जुन ने चारों ओर देखा। ये कौन सी जगह है? उसने बुदबुदाया। उसे पास ही एक नदी बहती हुई दिखाई दी। पानी इतना साफ था कि उसमें उसकी परछाई बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही थी। अर्जुन ने झुककर पानी छुआ, लेकिन अगले ही पल उसकी सांसें रुक गई। नदी में जो चेहरा दिख रहा था वो उसका नहीं था। उसकी नीली आंखें रहस्यमयी चमक से भर चुकी थी। उसकी त्वचा किसी देवता की तरह चमक रही थी। अर्जुन अभी भी अपने बदले हुए रूप को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक उसने आसमान में एक अजीब चीज देखी। ये क्या है? उसने सिर उठाकर देखा। एक विशाल काले रंग का अजगर, जिसकी त्वचा पर लाल धारियां चमक रही थी, आसमान में मंडरा रहा था। उसकी आंखें सीधे अर्जुन पर गड़ी हुई थी।
अर्जुन की आंखों में एक पल के लिए एक अजीब सी चहलकदमी महसूस हुई, जैसे उसका शरीर फिर से जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा हो। पर तभी वो विशाल अजगर हवा में उड़ा और उसकी आंखों से गायब हो गया। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसके सामने तेज नीली रोशनी फैलने लगी। उसके आसपास एक अथाह सागर दिखाई दिया। ये सागर इतना विशाल था कि उसकी सीमा भी दिखाई नहीं देती थी। अर्जुन ने खुद को उस सागर के ऊपर खड़ा पाया, जैसे वो किसी नई और अजनबी दुनिया में पहुंच गया हो। ये क्या हो रहा है? अर्जुन ने चौंकते हुए खुद से कहा, और तभी अचानक उसकी आंखों में और रोशनी भरने लगी। उस रोशनी से एक कम कंपाती, थोड़ी सी रोबोटिक आवाज गूंज उठी। स्वागत है, तुम टैंड्रोस पर आ चुके हो। टैंड्रोस? अर्जुन ने चौंकते हुए पूछा। ये क्या है? रोबोटिक आवाज ने फिर से जवाब दिया। ये तुम्हारा नया ग्रह है, यहां तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ है, और ये तुम्हारा आत्मा का सागर है। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया। वो लगातार हर तरफ देख रहा था, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने कुछ अजीब आकृतियां उभरने लगी। एक चमकदार स्क्रीन पर ये शब्द दिखाई दिए। ताकत 2, फुर्ती 2, मार्शल आर्ट्स 1, जादू 1। अर्जुन की आंखों में विस्मय था और दिल में एक हलचल उठी। ये अंक, ये शक्तियां, वो क्या थी? अर्जुन अभी भी उलझन में था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक उसने खुद को उस समुद्र से बाहर पाया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो वही जगह थी जहां उसने अपनी परछाई देखी थी, वही नदी के किनारे, वही दृश्य। तो मेरा दोबारा जन्म हुआ है? अर्जुन ने खुद से कहा। उसकी आवाज में शंका और विस्मय था। वो अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या सचमुच वो जीवित था या फिर कुछ और ही चल रहा था। सिर झुकाकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए। जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ा, उसने एक घना जंगल देखा। जंगल की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जो एक तरह से डर भी पैदा कर रही थी। जंगल में अंदर जाते ही अर्जुन की आंखें और भी चौड़ी हो गई। ये क्या है? अर्जुन ने खुद से कहा, और वो कुछ देर तक जंगल की ओर देखता रहा। यहां के पेड़ और पौधे कुछ अजनबी थे। कुछ ऐसा था जो उसे पहले कभी नहीं दिखा था। कुछ पेड़ तो ऐसे थे जैसे उनकी शाखाएं खुद ब खुद घूम रही हों, और कुछ पौधे ऐसे थे जो किसी जीवित प्राणी की तरह हलचल करते दिख रहे थे। अर्जुन धीरे धीरे जंगल में अंदर की ओर बढ़ रहा था। हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। चारों ओर अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी, मानो पेड़ और पौधे आपस में बातें कर रहे हों। तभी उसकी नजर सामने कुछ अजीब जीवों पर पड़ी। वे जीव इंसानों और जानवरों के विचित्र मिश्रण जैसे लग रहे थे। उनमें से एक, जो अश्वमानव जैसा दिखता था, उसका निचला शरीर घोड़े का था और ऊपरी हिस्सा इंसान जैसा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और उसके हाथ में एक लंबा भाला था। अर्जुन ने उनकी ओर ध्यान से देखा। उनके बीच कुछ और भी थे, हरे रंग के छोटे छोटे जीव। उनकी कदकाठी इंसानों जैसी थी, लेकिन उनकी त्वचा काई की तरह हरी और सख्त थी। उनके हाथों में अजीबोगरीब हथियार थे, जो लकड़ी और पत्थर से बने हुए लग रहे थे, लेकिन उन हथियारों से हल्की चमक निकल रही थी, जो उन्हें साधारण नहीं बल्कि घातक बनाती थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उनकी गतिविधियों को समझने की कोशिश करने लगा। तभी उनमें से एक अश्वमानव की नजर अर्जुन पर पड़ी। उसका चेहरा अचानक क्रूरता और व्यंग्य से भर गया। उसने अपनी भारी आवाज में कुछ कहा, लेकिन अर्जुन उसकी भाषा समझ नहीं पाया।